Hi friends, welcome back to SC Live. This is सचिन कपूर from शर्मा कंप्यूटर अकेडमी। फ्रेंड्स, आज का हमारा ये वीडियो एक ऐसे टॉपिक पे है जो बिगनर्स को भी टारगेट कर रहा है। अगर आप प्रोग्रामिंग की शुरुआत में हैं, जस्ट आपने लैंग्वेज सीखना शुरू करा है, तो वो क्या चैलेंजेस हैं जो आप फेस करेंगे, उन्हें कैसे आप ओवरकम कर सकते हैं। एज वेल एज अगर आपने कोई लैंग्वेज करी हुई है और अब आप दूसरी लैंग्वेज की तरफ जा रहे हैं और कुछ डिफिकल्टीज आ रही हैं, तो आप उन्हें कैसे हैंडल कर सकते हैं। और आप सबने इस बात को महसूस करा होगा कोडिंग करते वक्त, कोडिंग सीखते वक्त, कि प्रोग्रामिंग करते वक्त, कोडिंग करते वक्त बहुत दिक्कत जाती है लॉजिक बिल्डिंग में। बहुत सारे बिगिनर्स मेरे पास इस सवाल के साथ आते हैं कि सर लॉजिक कैसे बिल्डअप करे जाए। आप समझाते हैं क्लास में तो कोड समझ में आता है, बट आप कोई चैलेंज देते हैं, कोई एग्जाम्पल देते हैं, कोई कोड देते हैं करने को, तो वो हमसे डिजाइन नहीं होता। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारे लॉजिक्स अच्छे बने, फास्ट बने और हम कोडिंग थोड़ा बेटर तरीके से कर पाएं। तो मैं वीडियो की डिटेल में जाने से पहले आपको ये बता दूं कि लॉजिक बिल्डिंग का कोई डायरेक्ट शॉर्टकट नहीं होता। आपको उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिल्कुल वैसे जैसे आपने अपने स्कूल डेज में या कॉलेज डेज में मैथ्स की प्रैक्टिस की है। जैसे मैथ्स में कहा जाता है द मोर यू विल प्रैक्टिस द परफेक्ट यू विल बिकम, बिल्कुल ऐसा प्रोग्रामिंग के लिए है। आप जितनी ज्यादा कोडिंग करेंगे, जितना ज्यादा कोडिंग की तरफ जाएंगे, उतना ज्यादा कोडिंग को आप कॉन्कर कर सकते हैं, कोडिंग को आप कैप्चर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कोडिंग करें ना, आप कीबोर्ड छुएं ना, हैंडल ही ना करें कोड्स और आपको ऐसा लगे कि आप खाली लेक्चर देखकर, बुक्स पढ़ के, वीडियो देखकर प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं। कभी नहीं सीख सकते हैं। याद रखिएगा, सिर्फ वीडियो देखकर या बुक्स पढ़ के आप आर्ग्यूमेंट्स कर सकते हैं किसी के साथ, लेकिन एक्चुअल कोड लिखने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी, आपको समय देना पड़ेगा। अब इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको क्या लर्निंग पाथ फॉलो करना चाहिए। प्रैक्टिस भी करें तो कैसे करें, ताकि हम कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा थ्रूपुट, ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकाल पाए। ऐसा ना हो कि हम प्रैक्टिस ही करते रह गए और कुछ दिन बाद देखा तो हमें कोई इंप्रूवमेंट ही नहीं हो रहा है। तो आज के वीडियो में मैं उन 5 पॉइंट्स को टच करूंगा, उनकी डिटेल में भी जाऊंगा, जो आपको ये जानने में हेल्प करेंगे कि कैसे आप लॉजिक बिल्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे लॉजिक बिल्डिंग को इंप्रोवाइज कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। और मेरा सबसे पहला पॉइंट है वीडियो स्टार्टिंग में कि लॉजिक बिल्डिंग के लिए आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, 2 वीडियो किसी चैनल पे देखे, 4 वीडियो किसी और चैनल पे देखे और उन्हें लगता है उन्हें कॉन्सेप्ट आ गया, वो कोड करने बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं है। पहले आप किसी भी चैनल से, बुक से, किसी भी मेंटर के साथ बैठकर कॉन्सेप्ट समझिए। आप खुद सोचें, जब तक आपको ये नहीं पता होगा लूप चलता कैसे है, तब तक आप लूप की कोडिंग कैसे करेंगे। जब तक आप ये नहीं जानेंगे स्टैक क्या है, तब तक आप पुश और पॉप फंक्शंस को डिजाइन कैसे करेंगे। तो सबसे पहली चीज जिस पे स्टूडेंट बहुत कम समय देते हैं वो होता है कॉन्सेप्ट्स को सीखिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द थ्योरी बिहाइंड दैट पर्टिकुलर टॉपिक, और फिर उसके बाद आप उसका कोड करेंगे तो आप ज्यादा बेहतर पाएंगे अपने आप को, ज्यादा अच्छे तरीके से आप उन चीजों को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ऐसा कभी मत करिए कि आप सीधे प्रैक्टिकल पे आ जाएं। पहले आप टाइम लीजिए थोड़ा थ्योरी को, जस्ट मान लीजिए 40% टाइम आप थ्योरी पे डिवोट करिए, फिर 60% टाइम आप प्रैक्टिकल पे डिवोट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने बस सरसरी तौर पे एक वीडियो देखा, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आपको ऐसा लग रहा है और आपने उसका कोड करना स्टार्ट करा। अगर ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं आप रुकेंगे, कहीं ना कहीं आप फंसेंगे और आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो बेहतर है पहले आप कॉन्सेप्ट को पढ़ लें, अपने आप में सेटिस्फाई हो जाएं कि हाँ ये कॉन्सेप्ट मैंने थ्योरेटिकली क्लियर कर लिया है, नाउ आई शुड डाइव इनटू इंप्लीमेंट दिस थ्रू प्रैक्टिकल कोडिंग। तो सबसे पहला मैं फिर दोहराता हूं, आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। अब आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, अब बारी आएगी उस कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करने की। कभी भी स्किप मत करिएगा इंप्लीमेंटेशन। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है 2-3 थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स पढ़कर फिर एक साथ उनके कोड्स लेकर बैठते हैं। ऐसा मत करिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने इटरेशन सीखा है, यानी कि लूपिंग सीखी है, तो इससे पहले कि अब आप एरे की तरफ बढ़ें, आप लूप के एटलीस्ट 10 से 15 क्वेश्चन ट्राई करें। अब क्वेश्चन ट्राई करने में प्रॉब्लम क्या होती है, स्टूडेंट्स को लगता है हम पहली बार में बेस्ट सॉल्यूशन निकाल के लाएं, जिसे बोलते हैं ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन निकाल के लाएं। वो पहली बार में नहीं होता है। हर एक के साथ ऐसा होता है, हिट एंड ट्रायल करके धीरे धीरे आपका कोड ऑप्टिमाइज होगा। तो आप ये एक्सपेक्ट मत करिए कि आप एक ही बार में बेस्ट सॉल्यूशन लेकर आ पाएंगे। एक बार में आप नहीं कर सकते, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, इंप्रूव करते रहेंगे, आप डेफिनेटली उस कोड के ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन पे पहुंचेंगे। तो हिंदी में कहते हैं ना, एक दिन में नहीं होगा, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रहे तो एक दिन जरूर हो जाएगा। एक दिन आप वो जरूर अपना एम अचीव कर लेंगे कि क्वेश्चन देखकर आप पहचान पाएंगे कि इस क्वेश्चन में कितने वेरिएबल्स लगेंगे, कितने इंस्ट्रक्शंस लगेंगे और इसको किस तरह से बेटर वे में करा जा सकता है। लेकिन ट्राई करिए, प्रैक्टिस करिए एंड बी कंसिस्टेंट।
ये मत सोचिए कि मैं 4 दिन बाद कोड करूंगा। रेगुलरिटी मेंटेन करिए, कंटिन्यूटी मेंटेन करिए, आप देखिएगा 100% आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। अब आपने कोड लिख लिया है, अब आता है स्टेप 3। कभी भी कोड लिखकर डायरेक्टली उसे कंप्यूटर पे मत चलाइए, कारण अगर आपकी कोड में मिस्टेक्स होंगी तो सिस्टम तो आपको बता ही देगा कि आपने क्या गलती करी। एक अच्छा प्रोग्रामर वो है जो ऑन पेपर अपने कोड को ट्रेस कर ले और इससे पहले के कोड सिस्टम पे जाए वो खुद ही बता दे कि कोड के अंदर क्या प्रॉब्लम है, सिंटैक्स एरर है, रन टाइम एरर है, कोड में क्या दिक्कत है। याद रखिएगा, हर अच्छा प्रोग्रामर खुद कंपाइलर बनकर या इंटरप्रेटर बनकर प्रोग्राम को जब तक ट्रेस नहीं करता तब तक उसमें कभी इंप्रूवमेंट नहीं आता। तो आप जैसा सोचते हैं कंप्यूटर वैसा नहीं सोचता। तो ट्राई टू थिंक लाइक कंपाइलर, ट्राई टू थिंक लाइक इंटरप्रेटर। समझिए कि कैसे कंपाइलर या इंटरप्रेटर आपके कोड को जब पढ़ेंगे, जब आपके कोड को हैंडल करेंगे तो वो किस तरह से उस कोड को इंटरप्रेट करेंगे। इससे आप समझ पाएंगे लैंग्वेज काम कैसे करती है, क्योंकि जैसे आप सोचते हैं, जो आपका थॉट प्रोसेस है वो कंप्यूटर का या सॉफ्टवेयर का थॉट प्रोसेस नहीं होता है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, कोड पेपर पे लिखा आधा अधूरा, सिस्टम पे चलाया, सिस्टम पे 10-15 एरर आ गई, पहले तो एरर देखकर ही डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो वो आपको नहीं होना है। सिस्टम पे जरूर चलाइए, लेकिन पहले अपने कोड को ड्राई रन कीजिए। ड्राई रन का मतलब आपने पेपर पे कोड लिखा, पेन लिया और बिल्कुल जैसे कंपाइलर आपके कोड को हैंडल करता है या इंटरप्रेटर आपके कोड को हैंडल करता है या ओएस आपके कोड को जैसे रन करता है, बिल्कुल वैसे आप अपने कोड की वर्किंग को ट्रेस करें। देखिएगा, उससे आपकी लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट पे पकड़ बनेगी और जितनी अच्छी सॉलिड पकड़ आपकी कॉन्सेप्ट पे होगी उतना अच्छा आप कोड लिख पाएंगे, उतनी कम आप गलतियां कर पाएंगे। तो कभी भी कोड को सिस्टम पे चलाने से पहले ड्राई रन करना ना भूलें। मेक इट अ हैबिट कि हर कोड को आप ट्रेस करें, उसके बाद उसे सिस्टम पे ले जाएं। मैं खुद पढ़ाते वक्त आज भी इस मॉडल को फॉलो करता हूं। आज भी मैं स्टूडेंट्स को सिस्टम पे कोड चलाने से पहले खुद ट्रेस करवाता हूं, एक एक लाइन उनको बोलता हूं, समझिए, उसके बाद आप उसको सिस्टम पे चलाइए, आप डेफिनेटली इंप्रूव करेंगे। अब आपने कोड लिख लिया, ट्रेस कर लिया, सिस्टम पे चला भी लिया, कोड का आपको आउटपुट भी मिल गया, जो चाहिए था वो रिजल्ट आपने अचीव कर लिया। लेकिन एक चीज जो कई स्टूडेंट्स मिस करते हैं, कभी भी अपना कोड लिखने के बाद डायरेक्टली दूसरे क्वेश्चन पे ना जाएं। अगर वो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है तो आप देखें बाकी लोगों ने उस कोड को कैसे अप्रोच करा है। डेफिनेटली आपको उससे कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि हर एक का दिमाग एक जैसा नहीं चलता है। हो सकता है आपसे बेटर कोई प्रोग्रामर हो, कोई सीनियर प्रोग्रामर हो, उसने और ज्यादा बेटर लॉजिक उस कोड को इम्प्लीमेंट करने के लिए लिखा होगा, जो आप अपने आगे के प्रोग्राम्स में, आगे के चैलेंजेस में यूज कर सकते हैं। तो इसको एक आदत बनाइए कि जो कॉमन प्रोग्राम है या चैलेंजिंग प्रोग्राम है और आपने उन्हें कर लिया तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन उन प्रोग्राम्स के दूसरों के सॉल्यूशन एनालाइज करना ना भूलें। दैट विल गिव यू एन एज। आप सीख पाएंगे कि इस प्रोग्राम को ऐसे भी बना सकते हैं, इस प्रोग्राम को ऐसे भी बना सकते हैं, और एकदम से आपको नए आइडियाज क्लिक करने लग जाएंगे दूसरों के इम्प्लीमेंटेशंस देखकर। तो कोशिश करिए कि जो आपने कोड लिखा है, क्या दूसरे उससे डिफरेंट अप्रोच ले रहे हैं, वो आप एनालाइज करें और फिर अपने आगे के चैलेंजेस में इस अप्रोच को आप इंप्लीमेंट कर पाएं। तो डोंट फॉरगेट टू एनालाइज द अप्रोच टेकन बाय अदर प्रोग्रामर्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने लैंग्वेज पढ़ ली, सारे टॉपिक कवर कर लिए, अपनी तरफ से आपको लग रहा है लैंग्वेज कंप्लीट हो गई। अब प्लीज उस लैंग्वेज में कम से कम 2 प्रोजेक्ट जरूर बनाइए। यकीन मानिए, जितना आपको प्रोजेक्ट सिखाएगा उतना कोई ट्रेनर नहीं सिखा सकता, कोई बुक नहीं सिखा सकती, कोई वीडियो नहीं सिखा सकता। जितनी चीजें आप प्रोजेक्ट बनाकर सीखते हैं वो एक अलग ही लेवल पे आपको ले जाएंगी। लैंग्वेज की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आप में डेवलप होगी, क्योंकि जब भी आप पढ़ते हैं आप सोच ही नहीं पाते हैं कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं ये कौन कौन से चैलेंजेस, कौन कौन से प्रोग्राम्स को हैंडल करने में या सिचुएशंस को हैंडल करने में आपके काम आएगा। बट जब आप कोडिंग लिखते वक्त उन चैलेंजेस को फेस करते हैं, तब आपको क्लिक करता है कि आपने कुछ पढ़ा था, वो यहाँ पर टॉपिक अप्लाई हो सकता है। तो प्लीज हर लैंग्वेज को पढ़ने के बाद कम से कम 2 प्रोजेक्ट आप बनाएं। एक आप अपने लिए बनाएं, चाहे वो कैसा भी प्रोजेक्ट हो। प्रोजेक्ट में भी मैंने देखा है स्टूडेंट्स को लगता है बहुत फैंसी सा कुछ हम बनाते हैं। मत बनाइए, वो धीरे धीरे बनेगा। आप एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम उठा लीजिए, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम उठा लीजिए, इसको डिजाइन करिए। इसमें भी आप बहुत कुछ सीखेंगे, क्योंकि भले ही दुनिया में कई लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, आपका तो पहला प्रोजेक्ट है ये, आप तो उसे पहली बार बना रहे हैं ना, तो आपके लिए तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल फ्रेश होंगे जो आप उस प्रोजेक्ट में लगाएंगे। और आप देखेंगे अधिकतर प्रोजेक्ट्स में 40 to 50% चीजें रिपीट होती हैं, सेम होती हैं। तो जैसे जैसे आप उन प्रोजेक्ट्स को हैंडल करते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी चीजें इंप्रूव होती जाएंगी। यकीन मानिए, प्रोजेक्ट्स विल गिव यू एन एज ओवर अदर्स। प्रोजेक्ट आपको और ज्यादा परफेक्शन की तरफ ले जाएंगे और आप और ज्यादा बेहतर स्थिति में पाएंगे अपने आप को उन स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में
जिन्होंने थ्योरेटिकल लैंग्वेज पढ़ी है या कुछ असाइनमेंट्स अटेंड करें। तो प्रोजेक्ट बहुत बहुत जरूरी है अपनी स्किल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए और अपने एम्प्लॉयर्स को इन स्किल्स को शोकेस करने के लिए। आप चाहेंगे तो हम लोग प्रोजेक्ट्स पे एक डिटेल्ड वीडियो आने वाले दिनों में बनाएंगे ताकि आपको पता चले प्रोजेक्ट कैसे इंप्लीमेंट करा जाता है और प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करने के क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वो 5 पॉइंट्स थे जो मैंने ऑब्जर्व करा है अपने टीचिंग करियर में कि स्टूडेंट्स अगर इन पे फोकस करें तो गारंटी है उनके अंदर इंप्रूवमेंट आएगा। ये जो भी मैंने आपसे बातें शेयर करी हैं ये मेरे पूरे 20-22 साल की टीचिंग का निचोड़ है और मैंने देखा है जब मैं स्टूडेंट्स को ये बताता हूँ और उसे फॉलो करते हैं बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड तो डेफिनेटली वो इंप्रूव करते हैं। आपके साथ भी ऐसा होगा। आप जरूर इन पॉइंट्स को फॉलो करें और आप देखेंगे आप जहां पहले खड़े थे उससे बेहतर पोजीशन पे इन पॉइंट्स को फॉलो करने के बाद आप अपने आप को पाएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें सो दैट वी आर मोटिवेटेड टू मेक मोर वीडियोस लाइक दिस। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।